हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले कंप्यूटर नेटवर्क के वीडियो को। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, एरर डिटेक्शन वाले पार्ट को कंप्लीट कर दिया था, जिसमें हम लोगों ने सीआरसी पढ़ा था और चेकसम जो है वो हम लोग आगे नेटवर्क लेयर में पढ़ेंगे। तो अब दूसरा पार्ट आता है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। हम लोग का सिलेबस यानी गेट में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्या है, एरर डिटेक्शन सिर्फ लिखा है, बट एरर करेक्शन टेक्निक में भी एरर को डिटेक्शन टेक्निक आती है, तो उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। और एरर करेक्शन टेक्निक में भी डिटेक्शन वाले पार्ट से क्वेश्चन आ जाते हैं, बट चांसेस थोड़ा कम ही होते हैं, बट आ जाते हैं कभी कभी। तो अब स्टार्ट करते हैं एरर डिटेक्शन टेक्निक को। एरर डिटेक्शन करेक्शन टेक्निक। इसमें मैं लिखता हूँ कितनी तरीके इसमें जनरली हमको दो टेक्निक पढ़नी है जो हम लोग के सिलेबस में है। सबसे पहले होती है 2D पैरिटी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहली टेक्निक कौन सी होती है, 2D पैरिटी। ये फर्स्ट टेक्निक। और दूसरा हम लोग पढ़ना है हैमिंग या हैमिंग कोड। हैमिंग कोड, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं जिसका नाम है 2D पैरिटी। 2D पैरिटी। तो जैसे हम लोगों ने 1 बिट पैरिटी पढ़ा है वैसे ही 2D में हो जाएगा, तो उसे 2D पैरिटी बोलते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे बोथ सेंडर एंड रिसीवर मस्ट एग्री ऑन सेम ब्लॉक साइज एंड सेम पैरिटी। सेम पैरिटी से मतलब क्या है, ईदर इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी, ठीक है। ये चीज़ है। मतलब क्या है, जो हम लोग ब्लॉक साइज देंगे वो फिक्स रहेगा। ब्लॉक साइज मतलब जैसे 2D पैरिटी है, 2D पैरिटी में क्या रो कॉलम्स होते हैं, तो कितने नंबर रो होंगे कितने नंबर कॉलम होंगे ये फिक्स होगा। और कौन से हमने इवन पैरिटी यूज़ कर और पैरिटी वो बोल रहे हैं ये भी फिक्स होगा, पहले से डिफाइंड होगा इसमें, ठीक है। तो अब इसमें आते हैं ब्लॉक साइज की बात करते हैं। तो अगर मैं आप लिखूँ ब्लॉक साइज क्या हो जाएगा इसका, वो होता है M/N, राइट। ब्लॉक साइज हो गया M/N हो गया। और यहाँ पे M क्या होती है, रोज होती है। N क्या होता है, कॉलम होता है। M नंबर ऑफ रोज होती है, N नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और अगर इसमें ब्लॉक साइज इतना है, तो हम लोग का इसमें नंबर ऑफ बिट कितनी हो जाएगी, तो वो भी लिख लेते हैं। इसी में लिख लेते हैं, एक काम करते हैं। हाँ, अब यहाँ पे आते हैं नंबर ऑफ डेटा बिट। डेटा बिट वो क्या होता है इसमें, M-1 एंड N-1, ठीक है। अगर मैं बात करते हैं मैट्रिक्स है, ठीक है, नहीं या मैं बोलूँ 2D पैरिटी काइंड ऑफ मैट्रिक्स के टाइप की होती है, ठीक है। जिसमें ये M जैसे 3 है, और ये फॉर एग्जाम्पल मैं 3x3 की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं उस मैट्रिक्स में, 3x3 होते हैं। बट यहाँ पे अगर देखेंगे डेटा बिट कितनी है, M-1 N-1, यानी कि ये किसके अकॉर्डिंग है, 2x2 है। यानी कि इस इतने पार्ट में सिर्फ डेटा रखा हुआ है, लास्ट रो लास्ट कॉलम में सिर्फ पैरिटी बिट हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, रो में से 1 माइनस करेंगे, कॉलम में से 1 माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा वो हम लोग क्या है, नंबर ऑफ डेटा बिट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अब आते हैं नंबर ऑफ पैरिटी बिट। यहाँ से नंबर ऑफ पैरिटी बिट, तो पैरिटी बिट क्या होगा वो लिखते हैं। अगर m कॉलम्स हैं, m नंबर ऑफ रोज है, ठीक है, और n नंबर ऑफ कॉलम है, यानी कि क्या है, 1 2 3 डॉट डॉट, ये m साइज का है, ये m नंबर ऑफ रोज है,
और कॉलम्स की बात करें तो यहाँ से अगर काउंट करेंगे तो ये एन साइज तक है, ठीक है, एन है। तो पैरिटी बिट की साइज़ क्या होगी, लेट से पैरिटी बिट यहाँ से यहाँ तक का होगा, राइट। ये लास्ट रो लास्ट कॉलम होगा वो क्या होगा, पैरिटी बिट का ही होगा, राइट। तो इसको मैं थोड़ा सा और यहाँ मर्ज कर दे रहा हूँ। तो ये वाला कॉलम जो है पैरिटी बिट का ही होगा। तो इसमें क्या होगा, एम नंबर ऑफ रोज है, एम नंबर ऑफ रोज है, और एन नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो प्लस एन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो एक पार्ट है वो क्या है, 2 बार काउंट हो जा रहा है, तो इसलिए -1 कर देंगे। अब इस चीज़ को आगे एग्जाम्पल में विजुलाइज करेंगे, फिलहाल के लिए अब ये समझ लेते हैं सही। ये चीज़ हो गया। अब क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे समझते हैं हम लोग करना क्या है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल, और उसमें लिखते हैं सपोज। सपोज क्या करना है, ब्लॉक साइज, सपोज ब्लॉक साइज, सपोज ब्लॉक साइज कितना है, 4x6 का एक हम लोगों ने ब्लॉक साइज ले लिया, और इवन पैरिटी है, ठीक है, इवन पैरिटी है, ठीक है। ये दो बातें क्लियर हो गई कि हम लोग का ब्लॉक साइज ये हो गया और इवन पैरिटी है। तो नंबर ऑफ डेटा बिट कितनी हो जाएगी इसमें, अगर यहाँ कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ डेटा बिट, ठीक है। और यहाँ फॉर्मूले में आते हैं तो यहाँ पे डेटा बिट के m-1 n-1, तो यहाँ से आ जाएगा 4-1, इसमें जो मैक्सिमम डेटा रखा जाता है वो यही होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 6-1 से, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, 3 × 5 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 डेटा बिट हो जाएगी। तो सपोज करते हैं यहाँ पे फिर से, सपोज डेटा बिट 100 110 110 110 ठीक है, ये डेटा बिट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 3 2 5 15, ठीक है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या निकालना है, पैरिटी बिट निकालना है, या फिर बोले ट्रांसमिटेड डेटा क्या होगा वो निकालना है। तो यहाँ क्या निकालना है, ट्रांसमिटेड डेटा हम लोग को निकालना है, वो क्या होगा, ठीक है। तब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म बना लेते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, नंबर ऑफ रो कितनी है, 4 है, कॉलम या रो को क्या हम लोग एम बोल रहे थे ना, रो यानी एम, एम की वैल्यू कितनी है, 4 है, और कॉलम कितना, एन साइज का कॉलम है और जिसकी वैल्यू क्या है, 6 है। तो यहाँ 4 और 6 है। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, सॉल्व मतलब क्या, मैट्रिक्स बना लेते हैं 4x4 का, यानी 4 नंबर रो होगी, ठीक है। तो 4 नंबर रो को फिल करते हैं, 1 0 0 1। तो यहाँ डेटा बिट कितनी हो जाएगी, हम बता रहे हैं, डेटा बिट कितना हो जाएगा, 3x5 का डेटा बिट है, ये क्लियर है। यानी क्या होगा यहाँ पे, एक सेकेंड, 3 नंबर ऑफ 5 कॉलम है, ठीक है। ये डेटा बोलेंगे तो डेटा यानी कितना हो जाएगा, डेटा कॉलम, कॉलम में कितने हो जाएंगे, एन 5 कॉलम में हो जाएंगे। अगर रो वाइज बोले तो रो वाइज डेटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये क्लियर। तो यहाँ पे 5 डेटा आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 हो गया, और यहाँ से 5 हो गया, ये एक कॉलम फिल हो गया, यानी एक रो फिल हो गई, और इसमें कितने हो गया, 1 2 3 4 5 कॉलम। तो अब दूसरी रो बना लेंगे, तो यहाँ तक का डेटा हम लोग का फिल हो चुका है, ठीक है। 1 2 3 4 ना, 5, ठीक, एक और है यहाँ। अब आते हैं दूसरे रो को फिल करने के लिए, 0 1 1 0 1। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डेटा फिल हो चुका है, ठीक है। अब आते हैं अगले में, तो यहाँ से 1 0 0 1 0। तो अब सारा डेटा के यहाँ से यहाँ तक का डेटा फिल हो चुका है, ठीक है। यानी हम लोग डेटा बिट को फिल कर चुके हैं। अब आते हैं, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे अब हम लोग पैरिटी बिट के लिए बना देते हैं। यहाँ इसके बाद जो अगला रो अगली कॉलम है वो है पैरिटी बिट के लिए है, ठीक है। ये पैरिटी बिट के लिए आ गई है, थोड़ा सा छोटा कर लेते कुछ, स्ट्रेट 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 स्ट्रेट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब पैरिटी बिट के लिए आते हैं। तो अब इसमें क्या, रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों में पैरिटी बिट फिल करनी है।
तो सबसे पहले रो वाइज इस पार्ट के लिए फिल करते, इस पार्ट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, हमने इवन पैटर्न यूज कर रहे हैं, तो वन नंबर ऑफ वन इस रो में कितने को काउंट करने हैं, 1 2 3, 3 यानी ऑड है तो इवन बनाने के लिए 1 ऐड करना पड़ेगा, तो ये 1 आ गया। और यहाँ पे आते हैं 1 2 3, 3 है 4 बनाने के लिए ऐड करना पड़ेगा, 1 2 ऑलरेडी इवन है, 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं फिल कर सकते क्योंकि इस रो में खाली है। अब इस पार्ट में आते हैं, अब कॉलम में देखना, कॉलम 1 2 है और यहाँ 0 कर देंगे तो इवन बन जाएगा। यहाँ पे ऑड है तो यहाँ इवन हो गया, ऑड है तो इवन हो गया, इवन है तो 0 है, ऑड है तो 1 कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे फिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या 1 1 इधर से आगे देखेंगे तो 1 1 क्या है, इवन, इवन के लिए 0 आ जाएगा। इधर देखते हैं 1 1 1, वेट सॉरी सॉरी ये 0 नहीं होगा, इस 1 नहीं 0 होगा, हाँ, तो 1 1 1 यहाँ 0 है, ठीक है, तो ये फिल हो गया। और ये बिट को थोड़ा स्पेशल इज्जत देते हैं और इसका नाम होता है पैरिटी और पैरिटी बिट। ये क्या चीज़ है, पैरिटी ऑफ पैरिटी बोलते हैं इसे, ठीक है, जो कॉमन पैरिटी होती है, पूरे पैरिटी की भी पैरिटी है ये, ठीक है। अब डेटा कौन सेंड होगा वो देखते हैं, डेटा जो ट्रांसमिटेड डेटा होगा वो क्या होगा। सो यहाँ पे लिख लेते हैं ट्रांसमिटेड डेटा, फाइनली डेटा क्या ट्रांसमिट होगा, तो सबसे पहले रो वाइज इसमें सेंड होगा, तो रो वाइज क्या होगा, 1 0 0 डबल 1 और लास्ट में पैरिटी बिट का 1 आ जाएगा, यहाँ 111 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पैरिटी बिट है तो यहाँ मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ समझने के लिए, 0 1 1 0 1 हो गया, ठीक है। नॉर्मल डेटा बिट होगा, लास्ट में पैरिटी बिट आ गई, ये क्लियर है। अब इसके बाद क्या आएगा, 1 0 0 1 0 0 1 0, फिर लास्ट में 0, ये 0 किसका, पैरिटी बिट का है, और लास्ट में क्या है, सारी पैरिटी बिट आ जाएगी, तो 0 1 1 0 और 0, तो ये भी क्या है, पैरिटी बिट ही है, ठीक है। और अगर यहाँ बात करें तो इसमें एमएसबी क्या हो जाएगा, ये वाला जो 1 है वो होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये वाला 0 क्या है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, ठीक है, एमएसबी हो गया, एलएसबी, तो ये डेटा को ट्रांसमीटर क्या करेगा, ट्रांसमिट कर देगा, ठीक है। तो अब आते हैं इसके क्या मल्टीपल केसेस ले लेते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। सो यहाँ पे क्या है, केस 1 ले लेते हैं, अब यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं केस 1। सो केस 1 हो गया। अब केस 1 क्या है, रोमन में लिखते हैं, सही रहेगा, हाँ। तो केस 1 वाला, अगर कोई एरर नहीं है तब देखते हैं कि हम लोग का रिजल्ट क्या आएगा, नो एनी एरर, ये वाला केस हम लोग को सॉल्व करना है और चेक करना है कि क्या होगा, ठीक है। तो फिर से देख लेते हैं, तो हम लोग का डेटा क्या है, सेम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सो डेटा क्या वो मैं लिख लेता हूँ, सेंडर एंड पे क्या होगा और रिसीवर एंड पे क्या होगा। सो यहाँ पे क्या है, लेट्स से ये सेंडर है, या ट्रांसमीटर जिसको बोलते हैं, और इधर साइड क्या रिसीवर बना लेते हैं, रिसीवर, ठीक है। तो सेंडर ने क्या डेटा सेंड किया था, मैं दोबारा से बना दे रहा हूँ, तो उसमें क्या था, 1 0 0 था और 1 1 था, राइट। इसके नीचे कौन से डेटा बिट थे, 0 1 1 0 1 था और 1 0 0 1 0 था, ये था। अब इसके क्या है, पैरिटी बिट को फिल करते फिर से दोबारा, ठीक है, ठीक है। 1 1 1 है, 4 1 हो गया, 1 1 1 4 1 हो गया, ये 1 1 है, 0 कर दिया, यहाँ पे 1 1 है, 0 सिंगल 1 है, 0 सिंगल 1 है, 1 सिंगल 1 है, 1 1 1 है, 0 1 1 है, 0 1 1 है, 0 1 1 है, 0, ठीक है। ये डेटा क्या हुआ, सेंड हुआ था, ठीक है। अब रिसीवर क्या रिसीव करेगा, कोई एरर नहीं है तो रिसीवर भी वही रिसीव करेगा जो सेंडर ने सेंड किया है, ठीक है। तो वो कौन सा डेटा सेंड कर, उस रिसीवर क्या रिसीव करेगा वो देखते हैं। तो रिसीवर के लिए जो रिसीव करेगा वो आएगा 1 1 0 0 1 1 1 आएगा, उसके बाद 0 1 1 0 1 1 आएगा, 0 1 0 0 1 0 0 आ रहा है,
और उसके बाद क्या आ जाएगा 0 1 1 0 0 0 ये डेटा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिसीवर समझ जाएगा कि जो लास्ट का रो है, लास्ट की कॉलम है, वो क्या है, पैरिटी बिट के लिए है। ये रिसीवर को ऑलरेडी पता है, जब कोई डेटा ट्रांसमीटर सेंड कर रहा है तो लास्ट में क्या पैरिटी बिट ऐड कर रहा है। अब बस रिसीवर चेक करेगा कि कौन सा डेटा सही है, कौन सा गलत है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या 111 है, तो इसके लिए अकॉर्डिंग पैरिटी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और यहाँ 1 दिया तो करेक्ट है। यहाँ पे 111 है, इसकी अकॉर्डिंग पैरिटी बिट क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, यहाँ पे भी 1 है तो ये भी करेक्ट है। यहाँ पे 1 1 है और इसके अकॉर्डिंग पैरिटी बिट 0 होनी चाहिए, तो यहाँ पे 0 लिखा है, करेक्ट है। अब इधर आते हैं, तो यहाँ 1 1 है और उसके लिए क्या पैरिटी बिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तो ये भी करेक्ट है। यहाँ पे सिंगल 1 है, उसके लिए पैरिटी बिट 1 होनी चाहिए, यहाँ पे सिंगल 1 है, उसके पैरिटी 1 होनी चाहिए। अब आते हैं 0 केस में, तो 0 केस में भी क्या है, करेक्ट है। और यहाँ पे 1 1 है, यहाँ भी करेक्ट। अब इसमें चेक करते हैं, तो यहाँ पे डबल 1 है, तो उसके लिए पैरिटी बिट 0 होनी चाहिए, करेक्ट है। यहाँ पे डबल 1 है, उसके लिए पैरिटी बिट क्या होनी चाहिए, 0 होने चाहिए, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसमीटर ने चेक किया कि सारा डेटा करेक्ट है, वो इस डेटा को एक्सेप्ट करके अपर लेयर में सेंड कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ट्रांसमीटर ने क्या डेटा सेंड किया था, ट्रांसमीटर ट्रांसमिटेड, ठीक है, तो ट्रांसमीटर ने क्या डेटा सेंड किया था, वो मैं लिख देता हूँ, 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1, ये सेंड किया था। 1 0 0 1 0 0 आया, 0 1 1 1 2 3 0। अब यहाँ पर रिसीवर ने क्या रिसीव किया था, रिसीवर रिसीव्ड, तो रिसीवर ने क्या रिसीव किया था वो देखते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं, रिसीवर ने 1 0 0 1 1 1 रिसीव किया था, 1 0 0 1 2 3। उसके बाद क्या, 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1। उसके बाद क्या, 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0। उसके बाद क्या है, 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0। तो यानी कि यहाँ पे जो रिसीवर डेटा सेंड किया और ट्रांसमीटर ने जो डेटा रिसीव किया, दोनों सेम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको क्या करता हूँ मैं, नेक्स्ट पेज में लिख, ये यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर कर देते आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं, ऑरेंज से लिखते हैं। सो यहाँ पे इफ रिसीवर फाइंड ऑल रो वाइज एंड कॉलम वाइज, रो वाइज एंड कॉलम वाइज पैरिटीज are balanced, then receiver concluded no any error detected, राइट। अगर ऐसा नहीं है, एल्स केस में आते हैं, यानी कोई एटलीस्ट एक बैलेंस नहीं है, तब क्या होगा, रिसीवर कंक्लूडेड, ठीक है, ये क्या कंक्लूड करेगा, एरर डिटेक्टेड, ठीक है, ये चीज़ हो गया। ठीक है, तो केस 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, नो एरर, यहाँ पे ये वाला केस अप्लाई होगा ना, नो एनी एरर डिटेक्टेड। ठीक है, ये सब कहानी क्या थी, केस 1 के लिए थी। अब आते हैं केस 2 के लिए। सो चलिए बढ़ते हैं अब केस 2 की तरफ। अब हम लोग क्या पढ़ाएंगे, केस 2। अब केस 1 में क्या था, कोई एरर नहीं, तो केस 2 में क्या होगा, सिंगल बिट एरर होगी।
अब हम लोग देखेंगे कैसे ये करेक्ट करेगा और डिटेक्ट करेगा, नहीं पहले डिटेक्ट करेगा फिर करेक्ट करेगा। हाँ, तो सिंगल बिट एरर, ठीक है। तो सिंगल बिट एरर में क्या हो जाएगा, सेंडर ने तो सेम ही चीज सेंड किया, ठीक है, उस पर नहीं जाते, तो ट्रांसमीटर ने सेम डेटा सेंड किया है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस चीज़ को कॉपी कर ले रहा हूँ, दोबारा लिखने से बेटर है, मैं इसको कॉपी ही कर ले रहा हूँ। कॉपी कर लिए, कॉपी पेस्ट, ये फिलहाल के लिए मैं इधर इधर पेस्ट कर दे रहा हूँ, इतने हम लोग काम हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसमीटर ने ये डेटा सेंड किया, ठीक है। तो इसमें जो पैरिटी बिट है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, हाईलाइट कर दे रहा हूँ। तो हम लोग का ये लास्ट वाला पैरिटी बिट था, इधर के लास्ट वाला पैरिटी बिट था, इधर के लास्ट वाला पैरिटी बिट था, और ये सारे पैरिटी बिट थे, ठीक है। अब आते हैं रिसीवर ने क्या सेंड किया वो देखते हैं, रिसीवर एंड पे। तो रिसीवर एंड पे, ठीक है। तो रिसीवर एंड पे लेट से जो डेटा रिसीव हुआ है वो क्या है, 100 1 2 1 ये हो गया, और रिसीव हुआ है 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 इतना डेटा रिसीव होने के बाद रिसीवर समझ जाएगा कि ये वाला जो रो है लास्ट वाली और लास्ट वाला जो कॉलम है, दोनों ही पैरिटी बिट के लिए हैं, ठीक है। अब रिसीवर चेक करेगा, क्या चेक करेगा, चेक क्या करेगा, चेक कर क्या मतलब पैरिटी बिट चेक करेगा, और क्या 1 2 3, तो यहाँ पे क्या 3 1 है, उसकी इवन वे पैरिटी है, तो सिंगल 1 क्या पैरिटी बिट होना चाहिए, तो ये तो करेक्ट है। अब आते हैं यहाँ पे डबल 1 है, डबल 1 है, तो यहाँ पे क्या पैरिटी बिट 0 होनी चाहिए थी, बट यहाँ पैरिटी बिट 1 है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ उससे मिली, ठीक है। पर रिसीवर इतने में नहीं रुकेगा, रिसीवर और भी चेक करेगा। अब यहाँ पे आते हैं डबल 1 है और यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे तो करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे क्या है डबल 1 है और यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग 0 है, तो ये तो करेक्ट है। अब यहाँ पे आते हैं, ये डबल 1 है, इसके अकॉर्डिंग 0 है, तो ये करेक्ट है। यहाँ पे सिंगल 1 है, इसके अकॉर्डिंग करेक्ट है। यहाँ पे 0 है, यानी इवन नंबर ऑफ 1 ऑलरेडी है और यहाँ पे ऑड है, तो ये तो गलत है, राइट, ये हो गया। अब आती है यहाँ पे 0 0 है, तो यहाँ पे तो करेक्ट है, यहाँ पे 1 1 है, 0 ये भी करेक्ट है, यहाँ पे 1 1 है, 0 ये भी करेक्ट है। यानी कि रिसीवर समझ जाएगा कि इस रो और इस कॉलम में गलती है। तो यहाँ पे अगर मैं डब्बे बना दूँ, सबसे पहले कहाँ गलती थी, इस रो में गलती थी, इसको मैं वाइट कलर दे देता हूँ, ठीक है। तो इस रो में गलती थी। अगर मैं कॉलम की बात करता हूँ तो इस कॉलम में कहीं ना कहीं गलती थी, तो अब दोनों को अगर मैं मैच करता हूँ तो हम लोग को अपना पॉइंट ऑफ एरर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ही हम लोग का एरर पॉइंट मिल चुका है, ठीक। तो यहाँ पे ये वाला जो स्क्वायर बन रहा है, इसी में हम लोग का एरर है, ठीक है। तो इस बार रिसीवर ने क्या रिसीव किया वो लिख देते हैं। तो अब रिसीवर ने क्या रिसीव किया इस बार, तो 1 0 0 1 1 रिसीव किया, उसके बाद 0 1 और यहाँ पे ये 0 रिसीव किया है, तो ये एरर वाला पार्ट है। तो इसको मैं क्या करूँ, डब्बे से बना के हाईलाइट कर दे रहा हूँ। तो ये वाला पार्ट भी एरर वाला पार्ट इधर सिंगल बिट एरर है। तो सिंगल बिट एरर में क्या होगा, रिसीवर क्या सक्सेसफुली डिटेक्ट कर पाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रिसीवर कंक्लूडेड, रिसीवर क्या कंक्लूड करेगा, एरर डिटेक्टेड, ये तो क्लियर होगा। अब एरर डिटेक्टेड है एंड सक्सेसफुली करेक्टेड। अब ये करेक्टेड कैसे होगा, क्यों, अब इसको सिंगल बिट एरर मिल गया पॉइंट का, तो रिसीवर क्या करेगा, इस चीज को 0 से 1 में कन्वर्ट कर देगा, राइट। अगर हम लोग को लोकेशन एग्जैक्टली पता चल गई किस लोकेशन पे है, तो रिसीवर क्या करेगा, इस बिट को करेक्ट करेगा और इस डेटा को पहले एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करने के बाद क्या इस बिट को करेक्ट करेगा और अपर लेयर में सेंड कर देगा।
तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डिटेक्टेड एंड सक्सेसफुली करेक्टेड, राइट, सिंगल बिट एरर। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे काम करेगा, यानी क्या सिंगल बिट एरर में रिसीवर परफेक्टली काम कर रहा है, वो एरर को डिटेक्ट भी कर रहा है और करेक्ट भी कर रहा है। ठीक है, ओके, तो अब तक हमने क्या देखा, केस 1 देखा है। तो यहाँ पे मैं लिखूँ केस, क्या होगा यहाँ पे, केस 1 में क्या था, हम लोगों ने नो एरर का केस देखा था ना, नो एरर का केस, उसमें क्या था, ऐसा कुछ हम लोग के पास बना था, राइट, और इसमें क्या मैं बोलूँ, ग्रीन से करता हूँ, इधर से, कि ये जो कॉलम वाइज या बोलो और रो वाइज, ऑल रो वाइज प्रायोरिटीज आर बैलेंस्ड, थोड़ा सा ठीक से लिखता हूँ, वाइज प्रायोरिटीज आर बैलेंस्ड, बैलेंस्ड, ये केस था। सिमिलरली और कॉलम वाइज प्रायोरिटीज बैलेंस थी, तो ऑल कॉलम वाइज प्रायोरिटीज आर बैलेंस्ड, ये केस था। ठीक है, तो इसमें जो एरर आ रही थी मैक्सिमम कितनी आ रही थी, मैक्सिमम रो में कितनी, जीरो आ रही थी, कॉलम में भी जीरो आती थी, जीरो कॉमा जीरो मैक्सिमम एरर आ रही थी, राइट। अब आते हैं केस 2 को, मल्टीपल केस 2 में जो मल्टीपल केसेस बनेंगे उसको देखते हैं, मेरे कहने का मतलब क्या, देखते हैं, यहाँ पर लिख लो केस 2। सो अगर मैं केस 2 की बात करूँ तो 1 बिट एरर है, ठीक है, 1 बिट एरर की बात कर रहा था, यानी कि एरर से सिर्फ एक ही आएगी, एक एरर आएगी। तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे था मेरे ख्याल से, बड़ा हाँ से ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहला केस हम लोगों ने क्या देखा था, तो सबसे पहला केस क्या था, ये वाला केस था, जो यहाँ कहीं पे कोई एरर आ रही थी और ये पर्टिकुलर कॉलम में था और ये पर्टिकुलर रो में था, राइट। उसके बाद दूसरा केस हम लोग क्या देखेंगे, ऐसे मल्टीपल केसेस बन सकते हैं जिसमें मैं सेलेक्टेड 4-5 बना दे रहा हूँ, ठीक है। और कहाँ पे एरर आ सकती है, ये तो सेंटर पे आई थी, हो सकता है पैरिटी बिट खुद ही में कोई एरर आ गई हो, ठीक है, यानी कि इस रो में आई होगी और ये इस कॉलम में आई होगी, ठीक है। और तीसरा केस क्या बन सकता है, जिसमें पैरिटी बिट, पहले तो क्या था इधर, जो है रो वाइज पैरिटी बिट चेक किया, तो इसमें एरर आया, थोड़ा सा जो कॉलम वाइज चेक किए हो पैरिटी, तो उसमें एरर आई, यानी यहाँ कहीं पे कोई एरर आई हो, right? इधर कहीं पे इस रो में और इस कॉलम में एरर आ सकती है, ठीक है। ये 3 केस हो गया, और एक लास्ट केस और देख लेते हैं, इसमें क्या एरर आई, इसमें पैरिटी और पैरिटी बिट ही चेंज हो गई, तो क्या अब हम लोग चेक कर सकते हैं कि इसमें एरर कब डिटेक्ट हो रही, कब करेक्ट हो रही है, राइट। तो पहला केस जो हम लोगों ने देखा था, तो उसमें क्या था, हम लोग चेक कर पा रहे थे कि इस रो में और इस कॉलम में एरर आ रही थी, ठीक है, ये था। तो हम लोग क्या इसमें डिटेक्ट भी कर पा रहे थे, करेक्ट भी कर पा रहे थे, यानी कि इसमें हम लोग डिटेक्ट कर पा रहे थे, करेक्ट कर पा रहे, ठीक है, यानी डिटेक्ट भी कर पा रहे, करेक्ट भी कर पा रहे थे, डबल टिक मार रहे हैं, ठीक है। अब इसमें इसमें क्या हम लोग का रो नंबर पता चल जाएगा, इसमें क्या कॉलम नंबर पता चल जाएगा, राइट।
तो इसमें भी क्या हम लोग डिटेक्ट कर पा रहे हैं, करेक्ट कर पा रहे हैं। ओके, ये हो गया। और थर्ड रो में आते हैं, तो थर्ड केस में आते हैं। थर्ड केस में क्या है, यहाँ पे भी एग्जैक्टली हम लोग को रो नंबर पता है, एग्जैक्टली हम लोग कॉलम नंबर पता है, ठीक है। कहीं लास्ट रो और मे बी सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट कॉलम हो सकता है, तो उसमें एरर है, एग्जैक्टली हम लोग को पता है, तो यहाँ पे भी करेक्ट कर पा रहे हैं, डिटेक्ट कर पा रहे हैं। अब थर्ड केस में क्या, लास्ट रो लास्ट कॉलम में एरर आई, यानी कि पैरिटी यहाँ से अनबैलेंस होगी और यहाँ से भी अनबैलेंस होगी, तो यहाँ पे वो लोग डिटेक्ट कर पा रहे हैं, राइट, कि कहाँ पे एरर आ रही थी, यहाँ पे भी डबल टिक हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं कंक्लूजन में क्या लिख सकता हूँ कि इसमें क्या हो रहा है, डिटेक्टेड एंड करेक्टेड, डिटेक्ट भी कर पा करेक्ट भी कर पा रहे हैं, राइट। करेक्टेड सिंगल बिट एरर, सिंगल बिट एरर, ठीक है। आप केस थर्ड को भी इसी तरह मल्टीपल केसेस बना के चेक करते हैं। सो यहाँ पे लिखते हैं मैं केस थर्ड। केस थर्ड में भी मैं क्या करता हूँ, मेन 3 कॉलम बना लेते हैं। तो यहाँ पे केस थर्ड में क्या होगा, 2 बिट एरर होगी, तो यहाँ पे वो लिख देता हूँ। सो 2 बिट एरर, तो इसमें एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, राइट। ठीक है। ठीक है, तो इसमें मान लेते हैं एरर कहाँ पे आ रही है, 2 बिट एरर है, दो जो डिजिट है वो चेंज हो गए हुए हैं, ठीक है, बाइनरी बिट की बात कर रहा हूँ। तो लेट से दोनों एक ही रो में चेंज हुई है, ठीक है, ये हम लोग के ऐसे बिट चेंज हो गई है, ठीक है। तो ये वाले कॉलम में चेंज हुई है, ये वाले कॉलम में, और ये वाले सिंगल रो में चेंज हुआ है, ये क्रिया है। अब इस केस में देखते हैं। अच्छा, यहाँ मैं बताए नहीं, यहाँ पे अगर मैक्सिमम एरर की बात करो तो कितना हो जाएगा, और रो में एक एरर आएगी और कॉलम में भी एक एरर आएगी, तो 1,1 मैक्सिमम एरर आएगा, ठीक है। ओके, हम लोग आगे बढ़ा था, हाँ। तो यहाँ पे आ गए, तो इस आप क्या है, 2 बिट एरर में रो में 2 एरर आई, सिंगल रो में 2 बिट चेंज हो गई है। तो यहाँ पे आएंगे, अगर मैं कॉलम वाइज देखूंगा तो क्या होगा, अब पहले एक बिट चेंज हुए तो मतलब इवन था, स्टार्टिंग में जब ट्रांसमीटर ने सेंड किया होगा तो इवन हुआ होगा, फिर एक बिट चेंज हो गई है तो ऑड हो गया होगा, फिर जब दूसरी बिट चेंज हुई फिर से इवन हो गया, यानी कि रो वाइज तो क्या परफेक्टली बैलेंस्ड है, राइट। बैलेंस मतलब क्लियर है, ठीक है, रो में कोई एरर नहीं है। अब कॉलम में देखते हैं। सो कॉलम में क्या होगा, हाँ, सो कॉलम में क्या होगा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, एरर डिटेक्ट हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे एरर यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगी, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, एरर यहाँ डिटेक्ट किया, इसको मैं टिक रहने देता हूँ, हाँ। तो इसे ये एरो बनाने वाला वहाँ पे एरर डिटेक्ट हो गई, यहाँ पे क्लियर है, कोई एरर। तो अब कंफ्यूजन क्या होगी, 2 रो में तो है पर एग्जैक्टली से 2 कॉलम में तो एरर आ रही है, बट एग्जैक्टली पोजीशन क्या है वो नहीं पता चल रहा, कॉलम में कहीं भी कोई ना कोई एरर ये पता चल जाएगा, बट एग्जैक्टली एरर क्या है, कौन सी पोजीशन पे एरर है, एग्जैक्ट पोजीशन डिटेक्ट नहीं हो पाएगी, जिसके कारण हम लोग करेक्ट कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे खाली हम लोग क्या डिटेक्ट कर पा रहे हैं, करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये क्लियर है। अब सेकंड केस में आते हैं। तो सेकंड केस सेम चीज ये रो में हुआ था, इधर क्या सेम कॉलम में कर लेते हैं, यानी एक ही कॉलम में 2 बिट क्या एरर हो गई है, ठीक है, यानी इस कॉलम में कुछ एरर है और इस रो में एरर है, ठीक है। तो अब रो वाइज चेक करते हैं। तो रो वाइज क्या है, यहाँ पे क्या होगा, इवन पैरिटी का हम लोग यूज करते हैं, पर एक बिट क्या होगी, इवन से ऑड हो गई है, 0 से 1 या 1 से 0 हो गई, फिर इवन रहा था तो ऑड हो गया होगा, तो यहाँ पे भी लोग डिटेक्ट कर लेंगे, इधर भी डिटेक्ट कर लेंगे कौन सी बिट की एरर आई है, राइट। सही, यहाँ करेक्ट नहीं हुई, यहाँ पे एरर डिटेक्ट हो जाएगी, एरो बना दिया। बट अगर कॉलम वाइज चेक करें तो कॉलम वाइज सेम जी, यहाँ पे रो में केस में, कॉलम में यानी एक बिट चेंज हुई होगी तो इवन से और पैरिटी के हिसाब से हो गया, इवन नंबर ऑफ वन से तो ऑड नंबर वन हो गया होगा, फिर जब दोबारा कोई बिट पे एरर आई होगी फिर से क्या होगा, इवन नंबर ऑफ वन हो गया, तो यहाँ तो क्या हो, करेक्ट होगा। सेम चीज यहाँ पे पता चल जाए कि इन दो रो में कहीं ना कहीं कोई एरर है, बट कहाँ पे कोई एरर है ये डिटेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हम लोग डिटेक्ट कर पा रहे हैं बट करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और थर्ड केस क्या हो सकता है, दोनों अलग अलग रो कॉलम में हो। तो लेट से ये यहाँ पे, ये यहाँ पे कोई एरर आई है, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे है,
अब आते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे देखते हैं, तो इस रो की बात करते हैं। तो इस रो में क्या होगा, एरर डिटेक्ट हो जाएगी, राइट। यहाँ पे इवन की ऑड पैरिटी, मतलब इवन नंबर वन के ऑड नंबर वन हो गए, तो यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पे भी आते हैं, यहाँ पे भी डिटेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे भी आते हैं, अब कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पे भी डिटेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे भी डिटेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो, डिटेक्ट भी हो जाएगा, करेक्ट भी हो जाएगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे हर पोजीशन लोग एग्जैक्टली पता चल जाएगा। माय गॉड, नहीं सॉरी सॉरी, माय बैड माय बैड। तो यहाँ पे भी एक सेकंड, स्टार्टिंग स्टार्ट करते फिर से, तो थोड़ा सोने के लिए बताते हैं। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इस रो में देखते हैं। इस रो में पता चल जाए कहीं ना कहीं कोई एरर है, ठीक है। इस रो में पता चल कहीं ना कहीं कोई एरर है, इस कॉलम में भी कहीं ना कहीं एरर है, इस कॉलम में कहीं ना कहीं एरर है, ठीक है। बट कंफ्यूजन यहाँ पे होगी कि एरर इधर साइड है, ये इन दोनों जगह है, कि स्क्वायर वाले जगह, सर्कल वाले जगह एरर है कि स्क्वायर वाले जगह एरर है। तो कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वो डिटेक्ट कर लेंगे, करेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता क्या है कि लेट्स एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 का रो है, और ये नंबर 2 का कॉलम है, या मैं 4 5 बोल देता हूँ। नंबर 4 का कॉलम है, नंबर 5 का कॉलम है, राइट। तो हम लोग पता चल जाएगा कि रो 2 एंड 3 में कुछ ना कुछ एरर है ना, और कॉलम नंबर 4 5 में कुछ एरर है। बट ये एरर 2 4 में है या 2 5 में है। सिमिलरली 3 4 में है, ये 3 4 में, और या तो 3 5 में। इन दोनों जगह कोई एरर आई है या इन दोनों जगह कुछ एरर आई है, ठीक है। ये तो क्लियर ही नहीं होगा, मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा चारों में से, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे भी डिटेक्ट नहीं होगा, एरर नहीं होगा। इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं, बस ये पता चल जाए किसी एक भी केस फेल हो रहा है ना, तो मतलब बोल दें पूरा केस फेल है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर कंक्लूजन लिखो, यहाँ पे अगर मैक्सिमम बताऊँ, इस एग्जांपल में मैक्सिमम कितना था, रो वाइज एरर कितनी थी, 0 एरर थी। कॉलम वाइज एरर कितनी है, 1 2 है, राइट। यानी इस कॉलम में एरर आई, यहाँ पे मैक्सिमम कितना हो जाएगा एरर कितने, इसमें क्या कॉलम वाइज 2 था, उसमें रो वाइज क्या 1 रो 2 रो में एरर आई है, और इसमें 0 एरर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो मैक्सिमम कितना इसमें 2 एरर, इसमें 2 एरर आ सकता है, ठीक है। दोनों एक जगह था, दोनों एक जगह, तो ये हो गया। खैर ये मैक्सिमम इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर मैं लिख देता हूँ, डिटेक्ट बट detected but not able to find exact position of error, ठीक है। यानी कि हम लोग डिटेक्ट तो कर रहे हैं, बट ये नहीं पता चल पा रहा है कहाँ पे एरर। तो जब यही नहीं पता चल तो करेक्ट क्या होगा। तो अब आते हैं केस 4 में। तो सही, केस 3 था ना, केस 4 में आएंगे। तो केस 4 में क्या होगा, 3 बिट एरर आ जाएगा ना, और 2 बिट एरर था, 3 बिट एरर। यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं केस 4 में। अब आते हैं 3 बिट एरर में। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लेट्स से 4 एग्जांपल फिर देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, और ये पे फोर्थ केस भी देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला केस क्या हो सकता है, तो सिंगल रो में सारी एरर आ गई हो, राइट। फर्स्ट एरर, सेकंड एरर, थर्ड एरर। तो ये क्या, सिंगल रो में एरर आ गई, ठीक है। अब थर्ड केस में आते हैं, तो यहाँ पे एक एरर है, यहाँ पे एक एरर है, यहाँ पे, तो ये सेम चीज़ कॉलम वाइज भी आ गई, एक ही कॉलम में सारे एरर आ गई। तो यहाँ पे ये दूसरी रो, ये तीसरी रो हो गई, ठीक है। और तीसरा केस क्या हो सकता है, ये डायगोनल में कुछ एरर आई है, ऐसे कुछ। और फोर्थ केस क्या हो सकता है, दो तो एक ही रो में आ गई है और एक दूसरे रो में आई है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। या इसी का अपोजिट हो सकता है, मैंने 4 बना लिखे, 5 एक और इसे बना लेते हैं, फिर तो ये लास्ट रह गया है। इसी का उल्टा हो जाएगा जो अभी फोर्थ केस था। यहाँ पे एक डिब्बा बन जाएगा, इधर एक डिब्बा बन जाएगा,
और ये वाला एरर मान लेते इधर कहीं आ गया। फिर ऐसे बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, तो हम लोग कुछ केसेस बना देंगे। अगर एक जगह फेल हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे सब जगह फेल हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट केस में। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इवन पैरिटी, इवन नंबर ऑफ वन से, तो पहले एरर आए तो ऑड नंबर वन हो गया, फिर दूसरे एरर फिर से इवन वन नंबर हो गया, फिर तीसरी एरर आई फिर से ऑड नंबर ऑफ वन हो गया, तो लास्ट में क्या हो रहा है, ऑड नंबर वन आ रहा है। तो यहाँ पे पता चल जाएगा इस रो में तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। अब आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या ऑड नंबर ऑफ वन मिलेंगे, यहाँ पे भी ऑड नंबर ऑफ वन मिलेंगे, यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ वन मिलेंगे। पर फिर से वही केस आ जाएगा, इन तीनों जगह इस एग्जैक्ट लोकेशन नहीं डिफाइन होगी कहाँ पे हम लोग को एरर मिला है। राइट, ये तो क्लियर है कि कहाँ पे ये हम लोग पता नहीं है कौन से केस में किस एग्जैक्ट पोजीशन में एरर है। तो वैसे अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। राइट, तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम लोग पता है कि ऑड यानी बिट क्या एरर आई है, और यहाँ पे 3 कॉलम वाइज एरर आई है और एक रो वाइज एरर आई है। तो यहाँ पे रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं वैसे तो। ठीक है, इस केस में डिटेक्ट कर सकते हैं, बट और केसेस में डिटेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे सिमिलरली डिटेक्ट कर पाएंगे, यहाँ पे एरर है तो यहाँ पे भी एरर आ गई। ठीक है, ये डिटेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे करेक्ट भी हो सकता है अगर इंटरसेक्शन देखा जाए। तो इन दोनों केस में दोनों ही चीज पास हो रही है। राइट, बट यहाँ वाले केस में आते हैं, तो यहाँ पे पता चल जाएगा 3 रो में 3 कॉलम में डिटेक्ट हो रहा है, बट एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा कि 3 में से कौन से रो कौन से कॉलम, मतलब ये वाला इसके साथ मैच होगा कि ये वाला इसके साथ मैच होगा। इसके हो सकता है एरर यहाँ पे आई हो, ये भी चांसेस है, हो सकता है एरर यहाँ पे आई हो, यहाँ पे भी चांसेस है। मल्टीपल चांसेस बन रहे हैं, तो यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा पर करेक्ट नहीं होगा। राइट, सिमिलरली यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एरर डिटेक्ट होगा, ये वाला पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर ऑफ वन थे, तो ऑड नंबर एक एरर आई तो ऑड नंबर ऑफ वन होगा, दूसरी एरर आई फिर से इवन नंबर ऑफ एरर, तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे एरर आएगी, और यहाँ पे सिमिलर सिमिलर केस में रो वैसे इधर देखेंगे तो ये भी पास हो जाएगा, और यहाँ पे एरर डिटेक्ट हो जाएगी। राइट, यहाँ पे एरर से डिटेक्ट होगी। हाँ, यहाँ पे क्या पता चलेगा, बिट तो ये वाली चेंज हुई थी। राइट, बट जो करेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये रो ये कॉलम पे करेक्ट ये वाला पार्ट होगा। तो यहाँ तो हम लोग क्या डिटेक्ट करें पर करेक्ट ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, जो करेक्ट किया वो भी गलत है। ठीक है, सेम सिमिलर केस में यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे आते हैं, तो ये वाला पास हो जाएगा, यहाँ पे एरर डिटेक्ट होगी, ये वाला पास हो जाएगा, इधर एरर डिटेक्ट होगी। तो सेम केस यहाँ पे एरर इस रो में और इस कॉलम में दिखेगा, तो एरर का पार्ट यहाँ पे दिखेगा। अब इसको करेक्ट करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि एरर कहीं और आई थी, हम लोग करेक्ट कोई और बिट को कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाले में डिटेक्ट हो जा रहा, पास नहीं हो रहा। तो अब इसका कंक्लूजन लिखते हैं, क्या होगा, डिटेक्ट्स ऑल, डिटेक्ट्स बट not able to not able to correct, not able to find, sorry correct नहीं, not able to find exact position। ठीक है, तो सेम यही केस में अब क्या करते हैं, 4 केस पढ़ लिए हैं, तो हम लोग क्या करें, चारों केसेस का यूज करके एक जनरलाइज इसका वो कंक्लूजन निकालते हैं, जिनका हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं, मिनिमल नंबर ऑफ बिट या मिनिमम या मिनिमल दोनों एक ही चीज होती है, मिनिमल नंबर ऑफ बिट करप्टेड इन द ब्लॉक ये इक्वल हो जाता है मैक्सिमम ऑफ टोटल नंबर ऑफ रो वाइज पैरिटी अनबैलेंस, कॉमा टोटल नंबर ऑफ कॉलम वाइज
पैरिटी अनबैलेंस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और इसको मैं डब्बे में बंद कर देता हूँ। ठीक है, मतलब क्या है, अगर हम बात करें मिनिमम कितनी एरर आई होगी, तो रो में जितनी एरर है और कॉलम में जितनी एरर है, दोनों में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एरर होगी वही होगी। जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं 3 बिट एरर केस में, इस वाले केस को देखते हैं, तो यहाँ पे रो में क्या है 1 एरर थी और कॉलम का 3 एरर थी। 3 और 1 के मैक्सिमम करते 3, तो 3 एरर आई है। मिनिमम 3 एरर आई है, उससे ज़्यादा एरर भी हो सकती है, चांसेस हैं। अब सिमिलरली यहाँ पे आते हैं, तो रो नंबर में 3 रो में एरर थी और कॉलम में 1 एरर थी। 3 और 1 का मैक्सिमम कितना 3 आएगा। तो मिनिमम 3 नंबर की एरर, 3 नंबर ऑफ बिट क्या हो सकती है, अनबैलेंस हो सकती है, या 3 नंबर ऑफ बिट की एरर आ सकती है। अब यहाँ पे आते 3, यहाँ पे था 3, यहाँ पे था, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे था, 3 यहाँ पे था, तो दोनों का मैक्सिमम कितना 3 ही आएगा, यानी मिनिमम 3 नंबर ऑफ एरर आ सकती है। अब यहाँ पे आते हैं, ओके, सो यहाँ पे आते हैं, इस केस को अच्छा देखते हैं। यहाँ पे एक अनबैलेंस है, एक अनबैलेंस, यहाँ पे मिनिमम 1 नंबर ऑफ बिट्स एरर होगा ही होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं पता, पर हम लोग क्या मिनिमम नंबर ऑफ बिट पता चल जाए। ठीक है, यहाँ मिनिमम नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट पे। सो अगला पॉइंट क्या हम लोग का यहाँ पे, रिसीवर डिटेक्ट्स, रिसीवर डिटेक्ट्स, ये कंक्लूजन पॉइंट्स हैं। रिसीवर डिटेक्ट्स एंड करेक्टेड, रिसीवर क्या डिटेक्ट कर क्या करेक्ट करता है, ऑल सिंगल बिट एरर। ये तो हमने देखा है, तो फर्स्ट केस में क्या था, एरर को डिटेक्ट भी कर रहा है, करेक्ट भी कर रहा था। फिर सिंगल बिट एरर, अब बस्ट एरर की बात करते हैं। इन केस ऑफ बस्ट एरर, यानी एक से ज्यादा अगर एरर आ रही है तब क्या होगा, रिसीवर may able to detect burst error। ठीक है, तो यहाँ पे मे वर्ड क्यों लगा हुआ है, यहाँ पे ये वाला वर्ड क्यों लगा हुआ, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ 4 बिट एरर की, राइट, तो 4 बिट एरर में ऐसे एक केस बन सकता है, तो वो मैं बता दे रहा हूँ। ऐसा 2 बिट एरर वाले में बनाया था क्या मैंने, 1 बिट एरर, 2 बिट एरर, अच्छा 2 बिट एरर में केस नहीं बन रहा है। ठीक है, फिर 4 बिट एरर वाले एरर में कोई एक केस बनेगा, तो यहाँ मैं बता देता हूँ। मे के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल में क्या होगा, 4 बिट एरर, एरर, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ये हम लोग का रो है, ये हम लोग का कॉलम के लिए है। तो लेट से यहाँ पे सेम रो और सेम कॉलम में एक दो एग्जैक्टली दो एरर आ रही। ठीक है, तो यहाँ पे इजी जा रही। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं रिसीवर कैसे पास करेगा। तो यहाँ पे देखेगा इवन नंबर ऑफ वन से, तो पहली एरर है ऑड नंबर ऑफ वन होगा, फिर दूसरी एरर है इवन नंबर वन, तो ये पास हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी नंबर ऑफ वन के उससे इवन दिखेंगे, यहाँ पे भी इवन दिखेंगे, यहाँ पे भी इवन दिखेंगे। तो इस केस में क्या हो रहा है, और कोई भी एरर डिटेक्ट नहीं हो रही, कोई भी एरर करेक्टेड नहीं हो रही थी यहाँ पे। और रिसीवर क्या समझेगा कि कहीं पे भी कोई एरर नहीं थी, सारे केसेस करेक्ट हैं, कोई एरर के चांसेस नहीं है, नो एरर के केसेस सीधा पास कर देगा। ठीक है, सो इसीलिए इस केस के लिए इस जैसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जहाँ पे कोई भी एरर डिटेक्ट नहीं हुई जबकि एक्चुअली एरर होगी, इसलिए मेल लगाया हुआ है। ठीक है, करेक्ट तो कर ही नहीं पाएगा, जब डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा सबको, तो करेक्ट क्या करेगा। ठीक है, अब आते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर। सो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया, इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और 2D पैरिटी एरर डिटेक्शन टेक्निक हम लोग यूज कर रहे हैं। 28 बिट डेटा है जो कि 4x7 के मैट्रिक्स में स्टोर है। ठीक है, जिसमें से R0 से R3 डेटा जो है
कॉलम रो जो है रो R0 से R3 एंड कॉलम जो है D1 से लेकर D7 तक है, और D7 से D1 में डेटा बिट फिल हुई है। और इवन पैरिटी का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग क्या बताना है, और जो पैरिटी पैडेड कॉलम मतलब पैरिटी बिट जो है वो D0 और R4 रो में और D0 कॉलम में स्टोर है। ठीक है, तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। तो और साथ में ये भी हम लोग को दिया गया, टेबल जो मैं बनाने वाला हूँ वो भी दिया है। तो सबसे पहले क्या इसमें D7 रो से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे D7 से D1, तो D7 हो जाएगा, और D6 हो गया, D5 हो गया, D4 हो गया, D3 हो गया, D2 हो गया, D1 थोड़ा दूर दूर बना लेते हैं, D7 हो गया, D6 हो जाएगा, D5 हो गया, D4 हो गया, D3 हो गया, D2 हो गया, और यहाँ पे D1 है, ये लास्ट में क्या होगा D0 होगा, यहाँ पे पैरिटी बिट स्टोर रहेगी। सिमिलरली रो वाली R0 से R3 में, तो सबसे पहले रो कौन सी हो जाएगी, R0 हो जाएगी। और ये सब डेटा दिया गया, हम लोग बनाना नहीं था, वो तो मैं बनाया स्क्रीनशॉट लेके नहीं आया था, मैं बोला बना देता हूँ। तो R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे R4 होगा जिसमें क्या पैरिटी बिट है। और जो डेटा हम लोग को दिया गया वो भी मैं फिल कर देता हूँ, 0 1 0 1 00 1 1, ये फिल दिया है, ठीक है। और यहाँ पे 1 1 0 1, सॉरी 1 1 0 0 1 1 1, ये दिया है। और उसके बाद 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0, ये दिया गया है। और 1 1 0 1 1 0 0 1, और क्या दिया गया है, 1 0 00 1 0 1 0, ठीक है। तो इसमें क्या लोग बताना है, मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल करेक्टेड बिट बताना है। यू डबल आर होता है क्या लिखा, हाँ। तो हम लोग का एन की मिनिमम वैल्यू बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे एरर बिट कितने कहाँ कहाँ पे वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन में ग्रीन पेन से बना रहा हूँ, तो 1 2 3 4, तो ये R0 करेक्टेड है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे एरर आ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद 1 2 ये करेक्टेड है, 1 2 3 4 ये करेक्टेड है, राइट। और अब इसमें कॉलम वाइज चेक करते हैं, जैसे 1 2 3 का 1 2 3 4 करेक्टेड है, 1 एरर है, 1 2 करेक्टेड है, 1 2 करेक्टेड है, और 1 2 3 एरर आ रही है, 1 2 3 4 करेक्टेड है, 1 एरर आ रहा है। अच्छा, इस रो पे ध्यान नहीं दिया, 1 2 3 4 करेक्ट है। तो यहाँ पे जो रो वाइज एरर आ रही है वो कितनी है, 1 है, ठीक। कॉलम वाइज एरर कितनी आ रही है, 1 2 3 है। तो अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, मिनिमम नंबर ऑफ करप्टेड बिट कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी मैक्सिमम ऑफ रो वाइज कितने हैं, रो वाइज 1 है, और कॉलम वाइज के 3 एरर है। इन दोनों का मैक्सिमम कितना है, 3 है, 3 यानी मिनिमम 3 नंबर ऑफ की एरर आए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। ये समझाया। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से क्या होता है हम लोग का, ये जो हम लोग क्या पढ़ा थे, 2D पैरिटी पढ़ रहे थे। तो 2D पैरिटी यहाँ से हम लोग का एंड होता है, और हम लोग अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हैमिंग या हमिंग कोड। हमिंग कोड, राइट। यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे क्या है, ये जो हमिंग कोड जो टेक्निक है, ये टेक्निक जो है वो है सिंगल बिट एरर सिंगल बिट एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन टेक्निक, या सीधा से बोले करेक्शन कोड बोलते हैं इसे, करेक्शन कोड, राइट। तो ये सिंगल बिट एरर करेक्शन कोड होता है, ठीक है।
इसमें क्या होता है, बोथ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एंड receiver must agree must agree on same parity ठीक है। या तो वो लोग क्या इवन पैरिटी यूज कर सकते हैं या तो ऑड पैरिटी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसका थर्ड पॉइंट क्या आता है, नंबर ऑफ डेटा बिट, नंबर ऑफ डेटा बिट। तो नंबर ऑफ डेटा बिट की अगर बात करें वो क्या होता है, इस केस में m होगा, राइट। और अगर मैं बात करूं नंबर नंबर को बाहर हो गया, नंबर ऑफ पैरिटी बिट की बात करता हूँ, यहाँ पे पैरिटी बिट की बात करो तो वो क्या होगा, आर होगा, सॉरी इसमें क्या है, आर होगा, ठीक है। यानी नंबर ऑफ डेटा बिट एम है, नंबर ऑफ पैरिटी बिट आर है। तो कोड लेंथ की बात करते हो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कोड लेंथ की बात करेंगे तो वो हो जाएगा, जिसे हम लोग एन से डिनोट करेंगे, एन नंबर ऑफ कोड लेंथ है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले तो एम नंबर ऑफ का डेटा बिट हो जाएगा प्लस जो है पैरिटी भेजेंगे उसका आर साइज का हो जाएगा, यानी एम प्लस आर जो है ये तो अगर बिट्स में हम लोग लिख दें ये हम लोग का डेटा बिट का साइज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज हो गया। इसको क्या है, हमिंग कोड में एक कोडवर्ड के रूप में लिख देते हैं। इसको ऐसे लिखते हैं, मैं लिख के बताता हूँ। इसको लिखेंगे हैमिंग एन कॉमा एम, यानी एम कॉमा एन मतलब एन है कोड की टोटल लेंथ बताता है और एम क्या है, डेटा बिट बताता है, ठीक है। और बस यही चीज़ हो जाए, इसमें आर निकालना होगा, कैसे होगा, दो एन में से एम को हटा देंगे, आर निकल आएगा। इस चीज़ को अगर हमिंग ऐसे लिखा गया है, हमिंग और एन कॉमा एम लिखा गया, तो इससे हम लोग को तीनों चीज़ पता चले, डेटा बिट कितने यूज हुए हैं, कोड लेंथ कितनी है और पैरिटी बिट कितनी है, ठीक है। और वैसे गेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ, एक दो बार शायद क्वेश्चन आया है, ये नॉट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ में लिखते हैं पैरिटी बिट पोजीशन क्या क्या हो सकती है, तो हमिंग कोड का ये रूल होता है, तो उसी रूल को लोग देख रहे हैं, पैरिटी बिट प्लेस्ड एट, जो पैरिटी जो डेटा भेजेंगे उसमें जो पैरिटी बिट होगा उसकी पोजीशन क्या होती है, हमिंग कोड में फिक्स होती है, कहाँ कहाँ पे होगा पोजीशन, वो होती है ऑलवेज 2 की पावर आई पोजीशन पे या 2 की पावर आई प्लेस पे होगी। और आई की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, अप टू लेके जितना कोड लेंथ है। तो अब मैं क्या करता हूँ, 8 लेंथ का कोड ले लेता हूँ, उसमें चेक करते हैं कहाँ कहाँ पोजीशन क्या हो सकती है किसी चीज़ की, ठीक है। तो 8 लेंथ के कोड में कितनी बिट हो जाएगी, डेटा बिट कितनी होगी, 8 बिट, लेट्स से 8 क्या डेटा बिट है, ठीक है। तो डेटा बिट 7 हो सकती है, फिर डेटा बिट क्या होगा, 6 हो जाएगा, ये मैं ऐसे बताता हूँ। तो टोटल लेट्स से 1 2 3 4, ये नहीं ऐसे भी नहीं, एक मिनट, ओके सो ऐसे लिखते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या डेटा बिट ले लेते हैं, डेटा बिट 8 बिट डेटा ले लेते हैं, ठीक है। 8 बिट डेटा के साथ कौन कौन सी पैरिटी लगी जाएगी, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो 8 बिट डेटा के लिए क्या होगा, 8 पोजीशन हो जाएगा। और 8 बिट डेटा ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, D7 आ जाएगा, D6 आ जाएगा, D5 आएगा,
D4 आएगा, राइट, और D3 आ जाएगा, फिर D2 आ जाएगा, फिर D1 आ जाएगा, फिर D0 आ जाएगा। ये हो गया 8 बिट डेटा हो गया। आप पोजीशन फिल करते हैं पैरिटी बिट के लिए, राइट। सो पैरिटी बिट के लिए कौन कौन सा हो जाएगा, अब D0 है तो पोजीशन का आई की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो पोजीशन क्या है 1 आएगा, राइट। सो यहाँ पे पहली पोजीशन में R0 आ जाएगा, राइट। आई की वैल्यू 0 रखेंगे तो पोजीशन R0 आएगा, यानी RI पोजीशन आएगा, ठीक है। तो अब आई की वैल्यू 1 रखेंगे तो पोजीशन कौन सी आ जाएगी, 2 पोजीशन आ जाएगी, राइट। सो ये ऐसे हो जाएगा, तो यानी से R1 यहाँ पे आ जाएगा, R2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या पहली पोजीशन है, ये दूसरी पोजीशन आ गई। अगली पोजीशन में क्या होगा, हाँ, अगली पोजीशन आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 हो गया 2, अब आई की वैल्यू 3 रखते हैं, ठीक है। आई की वैल्यू 3 रखेंगे, ओ सॉरी आई की वैल्यू 0 और 1 रख दिया ना, आई की वैल्यू 2 रखेंगे। सो आई की वैल्यू 2 रखेंगे तो अब अगली वैल्यू क्या है 2 की 4 आ जाएगी, राइट। यानी 3 में डेटा बिट हो जाएगी, पोजीशन 3 है और इसे अंडरलाइन करते हैं, और यहाँ पे 4 आ जाएगा, पोजीशन 4 पे कौन सी होगी, R3 आ जाएगी। 4 के बाद अगली पोजीशन कौन सी 8 में आएगी, ठीक है, यानी R4 का 8 में आ जाएगा, यानी कि 4 हो गया 5 6 7, यहाँ पे 8 में क्या आ जाएगा R4 आ जाएगा, अंडरलाइन नहीं करते इसको, ठीक है। यहाँ पे R4 8 पोजीशन पे आ गया, फिर 9 पोजीशन में कुछ नहीं आएगा, 10th पोजीशन में कुछ नहीं आएगा, 11th पोजीशन में कुछ नहीं आएगा, 12th पोजीशन में कुछ नहीं आएगा, उसके बाद 13 पोजीशन में कुछ नहीं आएगा, 14 पे भी कुछ नहीं आएगा, 15 पे भी कुछ नहीं आएगा, 16 पोजीशन कोई होगी तो उसमें R5 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। एक सेकंड इसकी नंबरिंग मैंने उल्टा कर दी, एक काम करते हैं, RI नहीं 0 से स्टार्ट होगा, माई बैड, तो 0 1 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, राइट, 3 यहाँ पे आएगा, 2 की पावर 3 8 होता है ना, 2 की पावर 2 4 होता है, ठीक है। ये सही है, तो ऐसे डेटा फिल होगा। तो यहाँ पे अगर मैं फिल करूँ तो मैक्सिमम कितने पैटी बिट हो सकते हैं, अगर डेटा बिट एम साइज का दिया है, ठीक है, तो उसमें क्या है कितने पैटी बिट हो सकते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मिनिमम नंबर ऑफ पैरिटी बिट, मिनिमम नंबर ऑफ पैरिटी बिट सीक्वेंस, ये कितने हो जाएगा 2 की पावर R शुड भी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन M प्लस R के, तो इसको मैं डब्बे में बंद कर देता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ क्या करना है इसमें, इसको एक सेकंड, ठीक है। तो इससे कहने का मतलब क्या है, इसमें R क्या होता है, नंबर ऑफ पैरिटी बिट होता है, राइट। सो अगर मैं बात करूँ 2 की पावर R ग्रेटर देन होना चाहिए R, तो इसमें कितने टोटल बिट के हैं, M प्लस R की वैल्यू कितनी इसमें है, अगर मैं बात करूँ डेटा बिट कितना था, M की वैल्यू कितनी थी 8 थी, राइट। और इसको मैं कैसे समझाता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे क्या है, अगर जैसे हम लोग इसमें कितनी डेटा बिट लिए हैं, इसमें उसे R की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो समझने के लिए यहाँ पे टोटल M प्लस R की वैल्यू कितनी है 12 है, राइट। वो क्या वो हमें 2 की पावर R है नहीं, 2 की पावर 4 है, सही, हाँ 2 की पावर 4, राइट, यानी 16 से ग्रेटर होना चाहिए 12, ठीक है, ठीक है। तो इस फॉर्म में क्या करते हैं, अभी आगे देखेंगे तो अभी नहीं समझ आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आगे इसका यूज़ करेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया, अब यहाँ पे लिखते हैं क्या चीज़, अगला पॉइंट, और वो क्या है, मतलब ब्लू से लिखते हैं मिनिमम कोड लेंथ, वो कितना होता है 3 होता है, ठीक है। अब ये कैसे है, अगर जैसे 1 बिट डेटा भी सेंड करना है तो उसके साथ क्या 2 बिट पैरिटी सेंड करनी पड़ेगी, राइट। अगर जैसे खाली को D0 सेंड करना होता तब भी क्या R0 R1 तो सेंड करना ही पड़ता साथ में,
यही लिखा है, मिनिमम कोड की लेंथ कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है। ठीक है, अब इसके लिए मैं एक्सप्लेनेशन में ब्रैकेट में लिख देता हूँ, कंटेन्स ओनली 1 बिट एंड 2 बिट 1 बिट डेटा एंड 2 बिट पैरिटी पैरिटी। ये चीज़ हो गया। सो अब क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं समझने के लिए। वहाँ चला गया, ये क्या हो गया इसे, इतना काफ़ी रहेगा। और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू है और यहाँ एम की वैल्यू है, राइट। एम मतलब डेटा बिट, ठीक है, कितना डेटा है उस पर पैरिटी बिट डिपेंड करती है। सो अगर यहाँ फिल करते हैं, अगर हम लोग को 1 बिट का डेटा सेंड करना है तो उसके बाद पैरिटी बिट कितनी होगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, अगर हम लोग को 3 बिट का डेटा सेंड करना है, सॉरी 2 बिट का डेटा सेंड करना है, तो यहाँ पैरिटी कितनी, 3 हो जाएगी। ठीक है, ये है। अगर हम लोग को 3 बिट का डेटा सेंड करना है, 3 बिट का डेटा सेंड करना है, तो उसके लिए 2 की पावर में अगला टर्म कौन सा आएगा, जैसे 0 1 वाला टर्म आएगा, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा। यानी कि हम लोग को 3 बिट का डेटा सेंड करना होगा। सर 3 बिट क्या हो, पैरिटी बिट हो जाएगी, समझा। 3 कैसे है वो मैं बताता हूँ। जैसे 3 बिट का क्या डेटा, सॉरी हाँ 3 बिट हम लोग को डेटा सेंड करना है, यहाँ पे आते थे। तो 1 बिट 2 बिट 3 बिट डेटा सेंड करना है ना, लेकिन 3 बिट इतना सेंड करना है। तो इसमें इसके बाद आर की कितनी वैल्यू आएगी, तो 1 2 3, 3 आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, ये समझ आ गया। अब अगला 4 बिट का डेटा सेंड करना है, तो 4 बिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 बिट का अगर डेटा सेंड करना है, इतना डेटा सेंड करना है, तो यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे 4 बिट का पैरिटी बिट आएगी। सिमिलरली 4 से लेके अगर हम लोग 5 6 7 तक हमेशा 4 बिट का ही वो क्या आ जाएगा, पैरिटी बिट आएगी, 4 बिट की पैरिटी बिट आएगी। यानी कि 5 डेटा, 6 बिट का डेटा, 7 बिट का डेटा हो, तब तक 4 बिट ही लेंथ, 4 बिट का ही हम लोग पैरिटी बिट सेंड करेंगे। अब आते हैं 8 9 10 11 में। सो 8 बिट का डेटा है, राइट। तो हम लोग क्या 5 बिट का पैरिटी बिट्स, यानी 8 बिट का होता, तो हम लोग क्या करते हैं, 5 पैरिटी बिट सेंड करते हैं। ठीक है, आप 8 में आया, 8 के बाद अगला 2 की पावर कौन सा आता है, वो आता है 16 में आता है। यानी कि 8 के बाद 9, सॉरी 9 यहाँ पे आएगा, 9 10 11, 11 हो गया, उसके बाद क्या 12 13, ये चीज़ हो गया, राइट। ठीक है, तो 12, तो ये क्या डॉट डॉट कर देते हैं सिंपल सा। ठीक है, यानी 8 9 तक लिख देते हैं, उसके बाद क्या डॉट 9 में 5 का होगा, उसके बाद अगला कौन सा टर्म आ जाता है, 9 के बाद 9 के बाद कौन वाला लिख दे, 9 के बाद अ, अगला वाला 12 12 लिख देते हैं। ठीक है, तो 15 तक क्या होगा, 5 बिट एरर हो गई। उसके बाद अगर 16 में 6 बिट एरर बोला, सॉरी पैरिटी बिट, 16 में 6 बिट के पैरिटी बिट एरर हो गए। अब इस 16 से लेके पूरा 31 तक 6 बिट ही होगा, और उसके बाद क्या है, 32 से 7 बिट आए, इतना लोग ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर इसी तरह आगे चलता रहेगा ये। तो ये खाली टेबल समझने के लिए कि कैसे डेटा बिट पे पैरिटी बिट डिपेंड कर रही है। ठीक है, अब हम लोग इस चीज़ को और आगे देखेंगे, या फिर एक एग्जांपल लिख ही लेते हैं। तो एक एग्जांपल कर ही लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया देखा अब तक, हाँ एक काम करता हूँ, मैं इसी एग्जांपल को मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो इसको मैं यहाँ से इरेज कर दिया, और
इसको यहाँ से इतना पार्ट जो है मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ से मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये चीज़ आ गया। तो यहाँ 12 है, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, टू की पावर के टर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे R0 है, ये R0 है, और इसको ऑरेंज से मैं लिखता हूँ, येलो ऑरेंज। तो 1 है तो इसको क्या टू की पावर 0 लिख सकते हैं, टू की पावर 1 लिख सकते हैं, टू की पावर 1 प्लस 1, राइट। तो यहाँ पे टू की पावर 2 लिख सकते हैं, और इसे क्या 4 प्लस 1 लिख सकते हैं 5 को, और इसे 6 को क्या लिख सकते हैं 4 प्लस 2 लिख सकते हैं, 7 क्या लिख सकते हैं 4 प्लस 2 प्लस 1 कर सकते हैं, और 8 को टू की पावर 3 लिख सकते हैं, इससे क्या 8 प्लस 1 लिख सकते हैं, 10 को क्या 8 प्लस 2 लिख सकते हैं, 8 प्लस 3 लिख सकते हैं, 8 प्लस 4 लिख सकते हैं, राइट। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर मैं पूछूं R0 वाला जो पैरिटी बिट है, ब्लू से लिखते हैं, अगर मैं कहूँ R0 वाला पैरिटी बिट है, वो कौन कौन से डेटा बिट को डिफाइन कर रहा है, यानी कि किस किस डेटा बिट में R0 वाली वैल्यू को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो R0 का मतलब 1 वाला, ठीक है, यहाँ पे मैं 1 लिख दे रहा हूँ, R0 की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो इसका काम करते हैं, अभी आगे लिखेंगे। तो R0 पे कौन कौन सी बिट डिपेंडेंट है वो देखते हैं। तो R0 1 है, तो यहाँ पे 1 डिपेंडेंट है, और उसके बाद कहाँ है, उसके बाद 3 पे 1 डिपेंडेंट है, फिर 5 वाले पे डिपेंडेंट है, उसके बाद कहाँ ये 7 वाले पे डिपेंडेंट है, ये जैसे ऑड वाले टर्म है सब पे डिपेंडेंट है, राइट। तो यहाँ पे मैं अगर लिख सकता हूँ R0 से कौन कौन से बिट डिफाइन हो रही है, डेटा बिट की बात करें, ठीक है। तो R0 से क्या क्या डिफाइन हो रहा है, तो मैं एरो बनाता हूँ। R0 से पहले D0 डिफाइन हो रहा है, राइट। D0 में R0 की वैल्यू 1 है, तो D0 डिफाइन करने के लिए 2 और 1 की जरूरत है, यानी जितने ऑड वाले टर्म्स आएंगे वहां पे होगा। फिर D1 है, और उसके बाद क्या है D2 नहीं D3 है, फिर D4 है, और D4 के बाद क्या है D5 नहीं, सॉरी D6 है, D4 के बाद D6 है, और उसकी बात यानी कि क्या क्या है R0 से कौन सा डेटा बिट डिफाइन है, D0 हो रही है, और उसके बाद D1 भी डिफाइन हो रहा है, फिर D3 डिफाइन हो रहा है, D4 डिफाइन हो रहा है, और D5 नहीं D6 डिफाइन हो रहा है, राइट। ये चीज़ हो गया, यानी कि 1 से कहाँ कहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है। इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। जो 1 है उसके लिए कौन कौन सी डिफाइन है, तो थर्ड पोजीशन डिफाइन हो रही है, फिफ्थ पोजीशन है, सेवन्थ पोजीशन है, नाइन्थ पोजीशन, 11th पोजीशन, राइट। ये हो रहा है। अब R1 की बात करते हैं, R1 के लिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, और R1 की बात करते हैं। तो R1 R1 की वैल्यू क्या है 2 है, तो किस किस डेफिनेशन में 2 आ रहा है, तो सबसे पहले क्या R D0 के पोजीशन में आ रहा है 2, और उसके बाद क्या D2 की पोजीशन में भी आ रहा है, राइट। फिर D3 पोजीशन में भी आ रहा है, फिर R3 और R3 और D4 में 8th 9th में नहीं आ रहा है, 10th पोजीशन में आ रहा है, बस इतने में 2 आ रहा है। यानी इसमें कौन कौन सी पोजीशन आ जाएगी, D0 आ जाएगी, D2 आ जाएगी, D3 आ जाएगी, और फिर इसके बाद क्या D5 आ जाएगी, और यहाँ पे भी है ना ऐसे, यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो अगर मैं इसको लिखूँ 3 था ना, तो 2 प्लस 1 लिख सकता हूँ ना। हाँ, तो यानी क्या इसमें भी आ जाएगा D6 भी आ जाएगा, राइट। D6 भी आ गया। So, यहाँ पे सेकंड पोजीशन में क्या आ जाएगा, पहले कौन कौन पोजीशन है, थर्ड पोजीशन आ गया, सिक्स पोजीशन आ गया, फिर सेवन पोजीशन आ गया, और फिर 8th 9th में नहीं आ रहा, 10th में आ रहा है, 11th में आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब सिमिलरली R2 की अगर मैं बात करूँ, R2 कौन कौन पोजीशन में आ रहा है, R2 कहाँ पे है, R2 यहाँ पे है, ये रहा हम लोग का R2, राइट। R2 कौन कौन सी पोजीशन में आ रहा है, तो R2 की वैल्यू क्या 4 है, 4 यहाँ D1 में आ रहा है, D2 में आ रहा है, D3 में आ रहा है, उसके बाद R3 में नहीं आ रहा, और कहाँ 4 आ रहा है, सीधा सीधा D7 में आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे कौन कौन पोजीशन में आ रहा है, D1 में आ रहा है, D2 में आ गया, D3 में आ गया, और उसके बाद डायरेक्टली D7 में आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं R4 की बात करें, R4 R2 की वैल्यू क्या 4 है, तो 4 जो है किस किस पोजीशन में आ रहा है,
5th पोजीशन में आ रहा है, 6th पोजीशन में आ रहा है, 7th पोजीशन में, उसके बाद डायरेक्टली 12th पोजीशन पे आ रहा है, राइट। और लास्ट में थर्ड R3 बचा। R3 पैरिटी बिट कहाँ काम आ रहा है उसको देखते हैं। सो थर्ड R3 बचा, R3 यहाँ पे है, तो R3 कहाँ है, D4 में काम आ रहा है, D5 में काम आ रहा है, D6 में काम आ रहा है, D7 में काम आ रहा है। तो यानी R3 कहाँ पे है, D4 में है, D5 में है और D7 में काम आ रहा है। तो यानी थर्ड पोजीशन R3 की वैल्यू का 8 है। सो 8 कहाँ कहाँ काम आ रहा है, सबसे पहले तो 9th में आ रहा है, 10th में आ रहा है, 11th में आ रहा है, 12th में आ रहा है, 12th पोजीशन में आ रहा है। सो ऐसे डेटा को फिल करते हैं, राइट। सो एक काम करते हैं, इस चीज़ को यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा इसके हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करेंगे, राइट। एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। सो हम लोग के हैमिंग पोर्ट के लास्ट लेक्चर में चल रहे हैं, यानी कि अगले वीडियो में क्या होगा, एरर कंट्रोल होपफुली खत्म हो जाएगा, राइट। बहुत हाई चांसेस है कि एरर कंट्रोल हम लोग कल कल मतलब जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तब फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद फ्लो कंट्रोल में स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 1 के हम लोग टोटली एंडिंग में जा रहे हैं, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।